जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार व्यवस्था। देखिए यह जो है हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या 12th बोर्ड हो, इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होते हैं तथा इसके प्रमुख पद यानी कुछ पदों के बारे में व्याख्या करें। यानी कम्युनिकेशन सिस्टम जो है हम लोग डेली के लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। यह 12th क्या हर एक बोर्ड में या ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है। मतलब कि इससे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 4-5 पूछ लिए जाते हैं और 5 नंबर में क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है जो संचार व्यवस्था क्या होता है और इसके प्रमुख पद के बारे में कुछ व्याख्या करें। यानी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या ऐसे भी पूछ दिया जाता है मॉडुलन और डिमॉडुलन क्या होता है, मॉडुलन और डिमॉडुलन में डिफरेंट बताएं, परिस्थिति क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, संचार व्यवस्था क्या होता है। आज हम लोग डेली लाइफ से जुड़े हुए के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, तो किसी भी सूचना या संकेत को या किसी भी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संचार व्यवस्था कहलाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया आदमी देखते हैं तो वो भी एक क्या है, संचार व्यवस्था है जिसके तहत हम पढ़ा के और उसे समझाते हैं। जैसे कि पहले के लोग जो है कबूतर के द्वारा या डाकघर के द्वारा या किसी किसी के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को संदेश को या सूचना को पहुंचाते थे। तो वो क्या होता था, संचार व्यवस्था होता था, कम्युनिकेशन सिस्टम होता था। तो आज हम लोग जानते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, तो सूचना या संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। संचार व्यवस्था का दो विधि होता है, एक पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है और ब्रॉडकास्ट टू क्या होता है। देखिए पॉइंट टू पॉइंट मतलब हो गया जैसे हम किसी से बात करते हैं तो क्या है, हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है। जब एक बोलने वाला यानी एक प्रेषित्र हो और दूसरा एक अभिग्राही हो यानी कि जब हम एक बोलेंगे और एक सुनेगा, जैसे हम किसी से बात करते हैं हेलो हाय कुछ भी बात करते हैं तो एक बोलते हैं और दूसरा सुनता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, तो जब जैसे हम लोग टेलीविजन देखते हैं तो एक जगह से इंफॉर्मेशन दिया जाता है और बहुत सारे लोग यानी एक जगह से दिया जाता है और कोई भी इसे देख सकता है। यानी यह जब एक जगह से दिया जाता है, एक इसका स्रोत होता है या कह सकते हैं स्रोत होता है और दूसरा जो है और इसका कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा रहा हूं उसके बाद इसे कोई भी यूज कर सकते हैं यानी कोई भी देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट सिस्टम। तो हम लोग समझ गए होंगे कम्युनिकेशन सिस्टम जब सूचना या संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। और इसका दो विधि होता है, पहला पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, तो इसमें एक अभिग्राही यानी एक स्रोत होते हैं और एक अभिग्राही होते हैं, जिसमें एक जो है सुनते हैं और एक बोलते हैं, तो ये हो गया पॉइंट टू पॉइंट। और ब्रॉडकास्ट जब एक जगह स्रोत रहता है और दूसरा कोई भी आदमी उसे सुन सकता है या ले सकता है, तो वो क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। अब इसे हम लोग समझते हैं ब्लॉक डायग्राम के तहत कैसे यह जो है काम कैसे करता है। देखिए सबसे पहले हम लोग कोई भी चीज को, सूचना को या लेटर को जब हम लोग लिखते हैं तो उसे क्या करते हैं, तो इसको कहते हैं सूचना या इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे यह जो है यह 3 रूप में यह हो सकता है, या तो वीडियो हो या तो ऑडियो हो या कोई डाटा हो, ठीक है। यानी सूचना जो है 3 रूप में हो सकता है। जैसे मैं वीडियो के तहत दे रहा हूं सूचना, ये क्या हो गया, सूचना ही हुआ। ऑडियो के तहत यानी बोल के, जैसे रेडियो के द्वारा जो सूचना आता है वह ऑडियो हो गया। जब लेटर एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है तो वह डाटा हो गया। यानी इंफॉर्मेशन जो है 3 तरह से हो सकते हैं, वीडियो, ऑडियो और डाटा। इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, तो जो हम लोग के द्वारा दिया जाता है, जो श्रोता के द्वारा दिया जाता है वह इंफॉर्मेशन होता है। अब इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को सिग्नल के द्वारा किसके पास भेजा जाता है, प्रेषित्र के पास। अरे भाई प्रेषित्र क्या होता है, ट्रांसमीटर क्या होता है, तो जैसे देखिए अगर हम लोग पैदल चले तो पैदल कितने दूर तक जा सकते हैं, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है, इस तरह से जा सकते हैं। लेकिन जब एक स्थान से बहुत ज्यादा दूरी भेजना हो किसी इंफॉर्मेशन को तो उसे हम लोग कैसे भेजेंगे, तो उसके लिए प्रेषित्र का उपयोग किया जाता है, ट्रांसमीटर का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग सूचना को दिए यानी स्रोत जैसे बोल रहे हैं
तो ये इसको क्या करेगा, सिग्नल से जोड़ेगा, यानी सिग्नल जो है इसको लेके प्रेषित्र के पास जाएगा। अब देखिए सिग्नल का काम क्या होता है, तो इसको रास्ता पे ले जाना, यानी किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, डिलीवरी करना। डिलीवरी करना किसका काम होता है, तो सिग्नल का काम होता है। तो संदेश या सिग्नल जो होता है, यानी संदेश, इस संदेश को सिग्नल लेके जाएगा प्रेषित्र के पास, ट्रांसमीटर के पास। अब देखिए सूचना जो है हम बहुत धीरे से बोल रहे हैं, चाहेंगे तो इसे बहुत बड़ा में भी बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक फोन है, अब मोबाइल लेते हैं और मोबाइल को जब हम लोग डीजे में लगा देते हैं तो मोबाइल में कितना बहुत ज्यादा कम, बहुत कम ही साउंड रहता है, लेकिन जब उसे डीजे में लगा देते हैं तो बहुत ज्यादा साउंड आने लगता है। डेट मीन्स वहां पे यूज किसका किया गया, ट्रांसमीटर का, प्रेषित्र का, जो उसको क्या किया, हाई वेव में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे होता है इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन सिग्नल को लेके जाता है प्रेषित्र। प्रेषित्र का काम होता है उसे लो या हाई में चेंज करना। अब यह जो है, अब यह इसका काम क्या होता है, प्रेषित्र सिग्नल, यानी यह जो है इसको भी, यह भी अपना सिग्नल को देता है, और सिग्नल किसको देता है, चैनल को देता है। अब चैनल जो है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग टीवी देखते हैं, तो टीवी देखते हैं तो प्रेषित्र जो है, प्रेषित्र उसको हाई वेव या लो वेव जितना जरूरत होता है उसके अनुसार से उसको चेंज करता है, और सबके मतलब चैनल लगे होते हैं, वो जाता है चैनल के पास, और चैनल फिर उसको कहां भेज देता है, अभिग्राही के पास। चैनल का काम क्या होता है, चैनल जो है किसके द्वारा, चैनल किसके द्वारा, चैनल सिग्नल के द्वारा जो है, चैनल सिग्नल के द्वारा फिर भेज देता है अभिग्राही के पास। तो अभिग्राही कौन होते हैं, तो जो प्राप्त करता है, जो सूचना को प्राप्त करता है, वह क्या होते हैं, अभिग्राही होते हैं। एक बार फिर से हम लोग ब्लॉक डायग्राम को समझते हैं। सूचना क्या होता है, तो जब हम लोग कोई चीज, वीडियो हो, ऑडियो हो या डाटा हो, जब स्रोत जो होता है लिखता, मतलब लिख के या वीडियो देके या बोल के जब किसी चीज सूचना को बनाता है तो उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, सूचना कहते हैं। अब यह सूचना को सिग्नल के द्वारा प्रेषित्र के पास भेजा जाता है, ठीक है। सिग्नल जो है, सिग्नल प्रेषित्र के पास लेके आता है, प्रेषित्र को, यानी प्रेषित्र जो होता है, ट्रांसमीटर जो होता है, इसको जिस अनुसार से ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसी को, उस अनुसार से यह चेंज कर देता है, और यह फिर जाता है चैनल के पास, और चैनल किसको देता है, रिसीवर को, जो अभिग्राही होते हैं। अब देखिए इसमें जो है प्रमुख टर्म, कुछ टर्म जो है हम लोग को यूज किया जाएगा, यानी इसमें संचार व्यवस्था में। तो संचार व्यवस्था में क्या क्या टर्म यूज होता है, तो यहाँ पे देखिए सूचना है, संदेश है, सिग्नल है, प्रेषित्र यानी ट्रांसमीटर है, चैनल है, और अभिग्राही है। तो इसके बारे में जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके बारे में ब्लॉक डायग्राम से भी हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है संचार व्यवस्था क्या है और इसके पदों को बारे में व्याख्या करें, हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ और पद जो है यूज किए जाते हैं, जैसे ट्रांसड्यूसर, सिग्नल, नॉइस, प्रेषित्र, ट्रांसमीटर जो हम लोग अभी देखे थे, अभिग्राही, रिसीवर हम लोग अभी देखे थे, क्षमता, एम्पलीफिकेशन, रेंज, वेंट की चौड़ाई, मॉडुलन, डीमॉडुलन, ईमेल, WWW और फैक्स, ये सब का यूज किया जाता है। तो देखिए एक एक करके समझा देते हैं, उसके बाद मैं लिख दूंगा। देखिए ट्रांसड्यूसर क्या होता है, तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा यंत्र होता है जो इंफॉर्मेशन को, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित करता है। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित करना किसका काम है, ट्रांसड्यूसर का काम है। सिग्नल क्या होता है, तो सिग्नल जो है एक ऐसा, मतलब सिग्नल जो है किसी इंफॉर्मेशन को प्रेषित्र से अभिग्राही के पास या सूचना को अभिग्राही से पास लाने में मदद करता है। इसका कार्य क्या है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको कैरी करना, ढोना, यानी जैसे डिलीवरी करना, इसका सिग्नल का काम होता है। देखिए इसमें टर्म यूज किया जाता है नॉइस। नॉइस क्या होते हैं, तो नॉइस जैसे शोर, जैसे हम लोग किसी समय जैसे किसी से बात करते हैं तो कभी कभी जो है ना कुछ कुछ आवाज आने लगता है अजीब, अलग से, ठीक है। तो जो अलग से जो आवाज आते हैं उससे हम लोग कहते हैं नॉइस। अब देखिए प्रेषित्र, जो मैंने अभी ट्रांसमीटर बताया था, यानी सिग्नल से, यानी सूचना के द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा या सिग्नल के थ्रू जो है सूचना को प्राप्त करता है, और प्राप्त करने के बाद इसे अभिग्राही तक ले जाता है। ये किसका काम होता है, ट्रांसमीटर का काम होता है। अगला है अभिग्राही। तो अभिग्राही क्या होता है, तो जो प्राप्त करता है, प्राप्त करने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है, अभिग्राही, रिसीवर कहा जाता है। अब देखिए क्षमता, क्षमता क्या होते हैं, तो देखिए जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान को ऊर्जा को भेजने में कुछ न कुछ उसमें नष्ट हो जाता है, तो नष्ट होने की जो घटना होता है उसे हम लोग क्षमता कहते हैं। अगला है एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन मींस क्या होता है, एम्पलीफायर करना, यानी ऊर्जा को बहुत ज्यादा में बदलना। जैसे मैंने अभी डीजे का उदाहरण बताया था, जैसे मोबाइल का अगर यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं तो क्या
थोड़ा सा आवाज आता है, उसके एम्पलीफिकेशन से जोड़ के फिर उसको जो है डीजे में लगाते हैं तो क्या बहुत ज्यादा साउंड आने लगता है। तो वो क्या होता है, एम्पलीफिकेशन होता है यानी प्रावधरण होता है। प्रावधरण यह क्या करता है, तो यह कम ऊर्जा को बहुत ज्यादा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखिए आगे प्रास, रेंज। रेंज क्या होता है, तो हाई वेव या लो वेव, इसकी जो घटना होती है उसे हम लोग प्रास कहते हैं, यानी सबसे अधिकतम दूरी जहां से की है, सबसे अधिकतम दूरी यानी जैसे यहाँ मान लीजिए सूचना या प्रेषित्र और रिसीवर के बीच सबसे अधिकतम दूरी जहां तक यह सूचना जा सके। जैसे इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक भेजना है तो इसके लिए ज्यादा दूरी तो नहीं चाहिए। अब अगर मान लीजिए जितना इसका लिमिट है उससे अगर ज्यादा दूरी है तो फिर क्या होगा, यह नहीं पहुंच पाएगा, नहीं ना पहुंच पाएगा। तो जहां यह इसका अधिकतम दूरी होगा, जहां तक यह पहुंचता होगा, उस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रास कहेंगे, रेंज कहेंगे। आगे देखते हैं बैंडविड्थ, मॉड्यूलन, डिमॉड्यूलन, मोडेम या डब्ल्यूडब्ल्यूई, फैक्स, ये सब क्या होते हैं जो हम लोग एक एक टर्म करके जानते हैं। जैसे देखिए ईमेल होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मैसेज को, फोटो को या किसी भी लेटर को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड वाइड वेब होता है जो हम लोग गूगल में प्रयोग करते हैं। फैक्स क्या होता है, तो ईमेल से पहले, जैसे हम लोग अभी ईमेल का यूज करते हैं तो इससे पहले जो है हम लोग फैक्स का यूज करते थे। सेम इसी तरह एक स्थान से दूसरे स्थान किसी लेटर को भेजने के लिए इसका होता है फैसिमल होता है, इसका फैसिमल टेलीग्राफी इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं क्या होता है ट्रांसड्यूसर, ये सब के बारे में।